हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे डिवीज़न मेथड के द्वारा, यानी कि भाग विधि के द्वारा। हमारा पहला सवाल है 18 और 48 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर भाग विधि का उपयोग करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें 48 को अंदर में लिखेंगे और 18 बाहर में लिखेंगे। फिर 18 दूनी होता है 36। अब इसको हम लोग घटा लेंगे। 8 में 6, यहाँ 2 हो जाएगा। 4 में 3 गया तो 1। अब 18 को अंदर में लिख देंगे। अब 12 एक कम होता है 12। अब फिर इसको घटा लेंगे। 8 में 2 गया तो यहाँ पर 6 बचेगा और 1 में 1 कट जाएगा। अब इसके बाद 12 को अंदर में लिखते हैं। 6 दूनी होता है 12। इसके बाद इसको भी घटा लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। 12 में 12 0 0। अब 6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 18 और 48 का एचसीएफ 6 हो जाएगा। हमारा दूसरा सवाल है 96 और 60 का एचसीएफ निकालना है, यानी कि मसा निकालना है। इसमें भी हम लोग भाग विधि का यूज़ करेंगे। सबसे पहले 96 को अंदर में लिखेंगे और 60 को बाहर। जो बड़ी संख्या है वो अंदर में रहता है और छोटी संख्या बाहर में। 60 एक कम 60 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे। 6 में 0 6 हो जाएगा। 9 में 6 3 हो जाएगा। अब 60 को अंदर में लिख देंगे। अब 36 एक कम में जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको भी घटाएंगे। 1 हासिल लेंगे तो 10 में 6 गया तो 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर 5 में 3 गया तो 2 बच जाएगा। अब 36 को अंदर में लिख देंगे। अब 24 एक कम 24 हो जाएगा। अब 6 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा 2। अब 3 में 2 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब फिर से ये जो संख्या है 24 उसको अंदर में लिख देंगे। 12 दूनी होता है 24। अब इसको भी घटा लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। हमारा फाइनल आंसर 12 हो गया, यानी कि 96 और 60 का एचसीएफ 12 हो गया। इस प्रकार से ये हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है 667 और 391 का यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। इसको भी हम लोग भाग विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसमें बड़ी जो संख्या है 667, ये अंदर में लिखेंगे और 391 को बाहर में लिखेंगे। अब इसको भी भाग विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। एकम में जाएगा 391 एकम 391 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे। 7 में 1 गया तो 6 बच जाएगा और यहाँ पर 16 में 9 गया तो 7 बच जाएगा। अब 5 में 3 गया तो 2 हो जाएगा। अब ये जो 391 है इसको अंदर में लिख देंगे। अब फिर से एकम में जाएगा 276 नीचे होगा। अब फिर से इसको घटा लेंगे तो 11 में 6 गया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 8 में 7 गया तो 1 और 3 में 2 गया तो 1 बचेगा। इसके बाद 276 को अंदर में लिख देंगे। 115 में 276 को भाग देंगे तो दुना में जाएगा। तो 5 दूनी 10 का 0, 2 एक कम 2 और 1 3, 2 एक कम 2, 230 हो गया। इसको भी घटा लेंगे। 6 में 0 घटाए तो 6 बचेगा। 7 में 3 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। 2 में 2 1 कट जाएगा। अब 115 को नीचे लिख देंगे अंदर में। फिर 46 है, 46 दुना में जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। अब इसको भी घटा लेंगे। 5 में 2 गया तो 3, 11 में 9 गया तो कितना होगा 2। अब 46 को अंदर में लिखेंगे। अब 23 दूनी 46 होता है। अब इसको भी घटा लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 23 हो जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों का मस कितना हो जाएगा 23। इस प्रकार से हम अपने तीनों सवाल को सॉल्व कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैथ्स कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।